सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कोरोना से पीड़ित लोग जब ठीक हो जा रहे हैं तो उसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस की शिकायत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या ब्लैक फंगस, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक काफ़ी रेयर प्रॉब्लम है, ये कैसे हो रहा है लोगों को? ओह, तो आप आ गए। आजकल एक न्यूज़ आ रहा है कि जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं उसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है। तो आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? वैसे तो हम आपको आपका डेली वीडियो देना चाहते थे, पर चूँकि हमने देखा कि इस बारे में लोग ज़्यादा चिंतित हैं, सोचा कि आखिरकार यह भी तो एक बायोलॉजी का ही पार्ट है, तो क्यों ना लोगों को इसी बारे में बता दिया जाए। टेंशन ना करिए, आपका नॉर्मल डोज भी आएगा। एक मिनट, क्या कहा आपने? मुझे नहीं पहचाना? मैं टैग, आपका जूलॉजी टीचर। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। ओ हाँ, जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आज ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ब्लैक फंगस है इसका दूसरा नाम म्यूकर माइकोसिस भी है, और ये भी बाकी सभी फंगल इन्फेक्शन की तरह एक नॉर्मल सा फंगल इन्फेक्शन है। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही रेयर होता है, पर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि जहाँ पहले ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, वहाँ एक दिन में 40 से 45 केस आराम से मिल जा रहे हैं। शुरुआत में जब इसकी खोज हुई थी तब इसे जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था। ये मोस्टली एक मोल्ड्स का ग्रुप होता है जिसे माइकोमाइसिटीज कहा जाता है। ये उन्हीं के द्वारा होता है, और ये जो होते हैं वो हमारे ही वातावरण में पाए जाते हैं। पर इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण ये हम पर असर नहीं कर पाते। जब तक इम्यूनिटी डाउन ना हो ये जल्दी असर नहीं कर सकते। ये ऐसे फंगसेस में से हैं जो स्किन के अलावा और भी कई जगह पर इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कि लंग्स, साइनस, आंखें, और अब तो ब्रेन तक पहुंच रहे हैं। वैसे शुरू में भी पहुंचते थे, लेकिन ये लंग्स और साइनस पे इफेक्ट करते हैं। क्या आपको साइनस नहीं पता? नो प्रॉब्लम, आगे जान लीजिएगा। ये मोस्टली नाक से, मुंह से, या फिर स्किन कहीं पर कटा फटा या जला हो वहाँ से एंटर कर जाते हैं। एक मिनट, क्या हम यहीं पर बैठ कर सब कुछ जानेंगे? नहीं ना, तो ज़्यादा जानने के लिए चलिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। तो जो ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस होता है वो कुछ कॉमन फंगसेस जैसे राइजोपस और इसकी कुछ प्रजातियां स्पीसीज, या म्यूकर या इसकी कुछ प्रजातियां, या फिर राइजोम्यूकर या सिंसेफेलेस्ट्रम के कारण से होता है, और ये मोस्टली लंग्स या साइनस पे अफेक्ट करता है। एक मिनट, हमने आपसे कहा था कि हम आपको यह बताएंगे कि साइनस होता क्या है। लंग्स तो आप जानते हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर साइनस क्या है शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो इतना जान लीजिए कि साइनसेस जो होते हैं वो छोटे छोटे एयर पैकेट्स होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, और उसमें से म्यूकस भी बनता है। ये जो होता है साइनस, ये हमारे चेहरे पर ही होता है, और आँखों के पीछे और जबड़ों इन सब के पीछे हो पाया जाता है। ये पॉकेट या गैप देख रहे हैं, ये साइनस है, ये भी साइनस है। इसके साथ ही साथ इसे भी साइनस ही कहेंगे। पर एक मिनट, क्या आपको इस वाले साइनस और इस वाले साइनस में कोई फर्क दिख रहा है? बिल्कुल सही, ये वाला साइनस म्यूकस से भरा हुआ है और ये अनहेल्दी, अस्वस्थ साइनस है, और जबकि ये वाला एक हेल्दी साइनस है। ये फंगस क्या करता है कि उस जगह पर अफेक्ट करके वहाँ पर ग्रोथ करने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा म्यूकस बनता है और साइनस के गैप्स ब्लॉक हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो म्यूकर माइकोसिस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस। इसमें जो फंगस होता है वो स्किन के माध्यम से आता है, जैसे कटी हुई स्किन, जली हुई स्किन, और स्किन पर ही अफेक्ट करता है। ये मोस्टली उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी हो, ताकि वो जो फंगस होता है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता और बाहर ही अपनी ग्रोथ कर पाता है। और नेक्स्ट टाइप है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकर माइकोसिस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह पेट में होता है। पर एक बात, यह छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। इसके साथ ही साथ ये उन बच्चों में भी ज़्यादा होता है जिनका बर्थ वेट भी काफ़ी कम होता है, अर्थात पैदा होते हुए वो बहुत ही कमज़ोर होते हों। इस कारण से उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी कम होती है, तो उनमें मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टाइप का म्यूकर माइकोसिस पाया जाता है। पर ये ज़रूरी नहीं है।
ये उनमें भी पाया जा सकता है जो मेडिसिन पे चलते हों, या फिर जो बच्चे पैदा होते ही सर्जरी से हुए हों, या उनकी किसी भी टाइप की सर्जरी हुई हो, या उन छोटे बच्चों को मेडिसिन दिया जा रहा हो। नेक्स्ट वाले में तो ये लंग्स पर असर करता है, जिसे पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। और ये मोस्टली उन लोगों में देखने को ज़्यादा मिलता है जिनका किसी भी टाइप का, ध्यान रखें, किसी भी टाइप का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। जो नेक्स्ट टाइप है उसमें ये फंगस ब्लड का यूज करता है, और ये ब्लड में ही तैरते हुए बहुत सी ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन या यूँ कहें प्लीहा में, उसके बाद हार्ट में, स्किन तक चला जाता है। और इसे हम कहते हैं डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। जो नेक्स्ट वाला है उसे कहेंगे राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। इसमें ये मोस्टली साइनस, ब्रेन, इन सबको अफेक्ट करता है, आँखों को भी, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा उनमें देखने को मिला है जिनका शुगर लेवल, ये कहें डायबिटिक लेवल, अनकंट्रोल्ड होता है, या फिर उनकी कभी किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो। इसके साथ ही एक लास्ट वाला टाइप पाया जाता है जिसे कहते हैं सब्सक्राइब म्यूकरमाइकोसिस। ये उन्हें होता है जो सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा मतलब है कि अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स आपको रोजाना मिल सके। और टेंशन ना लीजिएगा, आपका डेली वीडियो 1 ही 2 दिन में आने वाला है। तो हमने म्यूकरमाइकोसिस, जो कि म्यूकरमाइकोसिस्टिस से होता है, या यूँ कहें ब्लैक फंगस, इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना। चलिए इसके हम कुछ कॉमन सिम्टम्स भी देख ही लेते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, पहला, अगर आपको नौजिया, वोमिटिंग, या यूँ कहें एब्डोमिनल पेन, या यूँ कहें पेट में दर्द, या यूँ कहें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इन सब की प्रॉब्लम हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम है। 1 मिनट, पेट दर्द होते ही आप यह मत समझिए आपको म्यूकरमाइकोसिस ही है, यह एक सिम्टम है। ऐसे ही अगर क्यूटेनियस होगा तो उसमें आपको ब्लिस्टर्स होंगे, यूँ कहें आपके चमड़े कुछ अल्सर जैसे दिखेंगे। जिस जगह पर फंगस ग्रोथ करेगा स्किन पर, वो जगह काफ़ी रेड हो जाएगी या ब्लैक भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर सूजन भी होती है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम एज लाइक चेहरे पर, नाकों के आसपास, जहाँ पर, क्योंकि ये मोस्टली नाक से होकर जाता है, तो नाक के अगल बगल रेड या यूँ कहें ब्लैक स्पॉट्स बन जाएंगे। आपके सिर में दर्द होगा, आपके चेहरे में एक तरफ सूजन आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, एक तरफ जबड़ा दर्द करेगा। अगर यह आँखों में चला गया तो ध्यान रखिएगा, कई केसेस में आंखें निकलवानी पड़ती हैं। और बाई चांस अगर ये ब्रेन तक पहुंचता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क है किसी की जान की। ये मोस्टली उन्हीं लोगों को होता है जो डायबिटिक पेशेंट हों, या उन्हें न्यूट्रोपीनिया की बीमारी हो, या फिर उनका बर्थ वेट काफ़ी कम हो, जैसे कि छोटे बच्चे, या फिर उनका स्किन किसी टाइप से इंजर्ड हो गई हो, या हिमेटोक्रोमोसिस की प्रॉब्लम हो गई हो। और तो ये उन लोगों में भी देखा गया है जो किसी टाइप के कार्टिकोस्टेरॉइड्स दवाएं यूज करते हों, या फिर ड्रग्स, इन सब का यूज करते हों, जिसके कारणवश उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है। देखिए, अब अगर न्यूज़ वालों की माने तो ये उन्हीं लोगों से ज़्यादा हो रहा है जो कोरोना से सेफली बच जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों? तो इसका 2 सबसे बड़ा रीज़न है। पहला, कोरोना की वजह से उनकी इम्यूनिटी पहले ही काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा, एक मिनट, दूसरा जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि फंगस कैसी कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अगर आपको फंगसेस के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप मेरे इन 2 प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि वहाँ ऊपर कोने में फ्लैश हो रहे होंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझा देते हैं कि किसी भी फंगस को बढ़ने के लिए 3 मोस्ट चीज़ें चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन है गर्मी, वो जगह थोड़ी गर्म होनी चाहिए। दूसरा, अंधेरा, वहाँ पर लाइट थोड़ा कम से कम हो। तीसरी, नमी, हाँ भोजन तो चाहिए ही चाहिए, वो तो अलग बात है। और कोरोना पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब वो ठीक होकर आ रहे हैं तो उनकी डिपेंडेंसी तो ऑक्सीजन पर काफ़ी ज़्यादा है, तो उस ऑक्सीजन में यूज होने वाले वाटर वेपर के कारणवश उनके शरीर में वाटर की नमी
सभी ऑर्गन्स में वाटर की नमी, जो वाटर की वजह से नमी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी की टेम्परेचर, नमी और अंधेरा, इन तीनों की वजह से प्लस लो इम्यूनिटी, लो आ गया आपका म्यूकरमाइकोसिस। हमने आपको इसे काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की है, पर चूँकि यह बायोलॉजी के अंतर्गत आता है सो खींच दिया और डिटेल दे दिया। और हाँ, टेंशन ना लें, आपका जो वीडियो चाहिए वो 1 ही 2 दिन में पोस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आपको ये वीडियो देखकर जरा भी पसंद आया, कहीं भी मज़ा आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो का एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, इतना तो बनता है। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।